शिवपाल के सहारे अखिलेश ने मैनपुर में बनाई अभेद रणनीति। बीएसपी में सपा ने सेंधमारी की कोशिश की तेज। बीएसपी नेताओं को सपा के पाले में मिलाना किया शुरू। रघुराज को जसवंत नगर में ही घेरने की तैयारी में शिवपाल। सपा के लिए मैनपुरी संसदीय सीट को घर की सीट माना जाता है। बीजेपी पिछले 10 चुनाव से यहां लगातार हार रही है, तो सपा का उम्मीदवार जब भी मैनपुरी में उतरा उसे जीत ही मिली। ऐसे में इस बार भी मैनपुरी में सपा को ही मजबूत माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में सपा के सबसे मजबूत गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में उसे हार मिली, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव मैनपुरी का अपना घर बचा पाएंगे। अखिलेश ने घर को बचाने के लिए पूरी किलेबंदी कर दी है। सबसे पहले शिवपाल यादव को अपने खेमे में शामिल किया। शिवपाल के आते ही मैनपुरी का पूरा समीकरण ही बदल गया। अब बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता जसवंत नगर की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल की तोड़ बीजेपी को अब तक नहीं मिल सकी है। जसवंत नगर में इस समय शिवपाल घर घर दस्तक दे रहे हैं, डिम्पल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो बाकी की 4 विधानसभाओं में अखिलेश ने ताकत लगा रखी है। अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा चिंता भोगांव विधानसभा को लेकर हो रही है। यहाँ से विधायक बीजेपी का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह भी भोगांव में पछड़ गए थे। इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या शाक्य मतदाताओं की है और उसके बाद लोधी मतदाताओं का नंबर आता है। बीजेपी ने रघुराज शाक्य के रूप में शाक्य वोटरों को साधने की कोशिश की है, तो लोधी वोट बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। ऐसे में अखिलेश की चिंता भी भोगांव को लेकर बढ़ी हुई है। जैसे बीजेपी जसवंत नगर को लेकर परेशान है, वैसे ही अखिलेश के लिए भोगांव में सेंधमारी जरूरी हो गई थी और अखिलेश यादव को इसमें कामयाबी मिलती भी दिख रही है। अखिलेश ने अशोक चौहान को अपने पाले में कर लिया है। अशोक चौहान के सहारे अखिलेश बीएसपी वोटों में सेंधमारी की कोशिश में जुट गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर अशोक चौहान लड़े थे, तीसरे नंबर पर आए थे। बीएसपी ने मैनपुरी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में बीएसपी का वोट इस सीट पर निर्णायक हो सकता है और अखिलेश ने इसी वोट बैंक पर अशोक चौहान के जरिए निशाना साधा है। मैनपुरी सीट पर 2.25 लाख के करीब दलित वोटर हैं और इस वोट पर बीजेपी और सपा दोनों ने ही दावेदारी जता दी है। वैसे दलित वोट का ज्यादातर हिस्सा बीएसपी के खाते में जाता रहा है, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी का उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में वोट कहां जाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने अपने दलित विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी मैनपुरी में लगा रखी है और बीजेपी नेताओं ने अपने सजातीय वोटरों के घर घर जाकर दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां मैनपुरी में तय हो चुकी हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव बीजेपी की किलेबंदी को तोड़ने की तैयारी कर ली है। वो बीएसपी के तमाम बड़े नेताओं को अपने पाले में कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश की नजर शाक्य वोटरों पर भी टिकी हुई है। अखिलेश को इस बात का पहले भी एहसास था कि बीजेपी किसी शाक्य जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकती है। इसलिए अखिलेश ने मैनपुरी में सबसे पहले आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाकर उनका कद बढ़ाया और शाक्य वोट साधने की कोशिश की और फिर शिवपाल यादव को भी शाक्य वोट साधने की जिम्मेदारी सौंप दी है। मैनपुरी सीट पर मुलायम के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव शिवपाल का ही रहा है और शाक्य मतदाताओं पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। लेकिन फिलहाल शिवपाल ने अपने आप को जसवंत नगर तक सीमित रखा है। रघुराज शाक्य जसवंत नगर के ही रहने वाले हैं और शिवपाल की कोशिश है कि रघुराज को जसवंत नगर में ही घेर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।